हे व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं सनन का एपिसोड नंबर 9। तो हम स्टार्टिंग में अब देखते हैं कि ऐश ऐश सो रहा होता है सोफा के ऊपर और फिर उसे जाग आ जाते हैं, मतलब वो उठ जाता है नींद में से और फिर अपने जी रिंग को देखने लगता है घूर घूर के। और फिर उसके जी रिंग के ऊपर जी क्रिस्टल नहीं होता है। फिर ऐश याद करता है कि उसने पिकाचू के साथ मिलकर कितना बड़ा जी मूव किया था, लेकिन तभी उसकी जी क्रिस्टल भी टूट गया था। इसलिए रोटॉम आता है ऐश को गुड मॉर्निंग कहने के लिए, लेकिन ऐश को उठते ही देख वो चौंक जाता है और फिर ऐश कहता है मुझे आज के आज एक जी रिंग चाहिए, मतलब जी क्रिस्टल चाहिए। फिर प्रोफेसर कोकोई को ऐश बताते हैं मुझे एक जी क्रिस्टल चाहिए आज के आज, कहाँ से भी। पिकाचू भी कहता है हाँ, मतलब पिका पिका ही कहता है, लेकिन उसका मतलब हाँ ही होता है। फिर प्रोफेसर कोकोई कहता है ये कुछ आसान काम नहीं है, कोहाना। अब तुझको तो पता ही होगा ऐश की कोहाना क्या है। हाँ मुझे पता है, मतलब वो आइलैंड गार्डियन होता है। फिर रोटॉम बताता है कि आयरन गार्डियन मतलब बैटल होगी तुम्हारी, किसी आयरन गार्डियन जिससे कहेगा उससे बैटल होगी, फिर तुम्हें वो एक जी क्रिस्टल देगा। और फिर अपना ऐश कहता है कि देख ले जाएगा कितना ही ताकतवर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन गार्डियन। फिर वो दोनों हाला के पास चल जाते हैं, मतलब वो मिली आइलैंड का होता है कोहाना। फिर हमें दिखा जाता है रेडिकेट और रेडेटा एक खेत में खा रहे होते, मतलब फसल को नुकसान पहुंचा रहे होते। फिर एक आदमी उनको देख लेता है, फिर वो आदमी शोर मचाने लगता है, देखो वो खेत में घुस गए। इसलिए फिर वहाँ पे आदमी आते तो रेडेटा और रेडिकेट भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक टोरस की गाड़ी आ जाती है और वहाँ पे ज़बरदस्त टोरस और रेडेटा का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर प्रोफेसर को कोई भी वहाँ पे होते हैं। फिर प्रोफेसर मुझे पता है ऐसा यहाँ पे ऐसा हुआ। फिर प्रोफेसर को कोई बताते कि ये हमारा पोकेमॉन स्कूल में का स्टूडेंट है। फिर प्रोफेसर ऑफिसर जेनी कहती है अपने ऐश को कि मैं भी कभी हुआ करती थी पोकेमॉन स्कूल में। फिर ऐश कहता है यही हाला। और फिर एक हाला नाम का आदमी जिसके पास हरियामा में होता है, और फिर ऐश को जीरिंग देख लेता है फिर वो हाला नाम का आदमी, और वो कहता है इस बच्चे के पास जीरिंग भी है, वाह, तो यही होगा वो जिससे टोपोकोको ने मेरे से लेके इसको दी थी। फिर हमें दिखा जाता है एक माचाम का ग्रुप आता है, वो सारी लकड़ियाँ उठाता है और काफ़ी दूर मतलब सड़क से बाहर निकाल लेता है और रख देता है। फिर सब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, फिर सब चले जाते हैं। फिर ऐश कहता है हालांकि कि तुम आयरन गार्डियन हो ना, तो मेरे साथ फाइट करोगे क्या, को आना हो तुम। फिर वो कहता है हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। फिर ऐश बहुत खुश हो जाता है। फिर ऐश उसके घर पे जाता है और उसके घर पे हरियामा और वो भी होता है, लेकिन ऐश उसके घर पे इतनी सारी जी रिंग देख के चौंक जाता है। फिर ऐश बहुत खुश हो जाता है। फिर ये मतलब हाला कहता है कि तुम्हारी जी रिंग जो पहनी है ना वो भी मेरे पास से रही। फिर अपना ऐश कहता है कि ये तो मुझे टप्पू को कौन दी। फिर ऐश कहता है हाँ टप्पू को तुम में कुछ दिखा था, इसलिए वो मेरे से चुरा के लेके चला गया मुझसे वो जी रिंग। फिर ऐश कहता है मुझे एक जी क्रिस्टल, मुझे उसके लिए क्या करना होगा। फिर ये कहता है ओके मैं बताता हूँ तुम्हें अभी। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना है। फिर ऐश कहता है क्या। फिर हाला कहता है कि हमारे गांव में काफ़ी सारे मतलब रेडिटा और रेडिकेट आ गए, तुम्हें उसको निकालना है, तरकीब बताना ही होगी उसकी। फिर तुम्हें एक जी रिंग के बारे में बात करेंगे बाद में। फिर वो ऐश सोच में पड़ जाता है कि क्या होगा, लेकिन ऐश सोच में पड़ रहा होता है और प्रोफेसर को कोई कहते हैं कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर हरियामा बहुत कुछ इशारा कर रहा होता है, लेकिन तभी पोकेमॉन स्कूल मतलब अगले दिन पोकेमॉन स्कूल में लिली अब वो एक पोकेमॉन के अंडे के साथ होती है, वहाँ पे उस चेयर पे पड़ा होता है अंडा। फिर मार्लो और लिली बात कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है लिली देखती है ऐश को कि वो अकेला बैठा है वहाँ पे। फिर वो मार्लो को भी बताते हैं ओ चलो देखते हैं ऐश के पास क्या है। फिर ऐश वहाँ पे उदास बैठा हुआ होता है क्योंकि उसको जवाब नहीं पता होता है उस जवाब का। फिर सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और आखिर में किया वे पूरे एटीट्यूड के साथ, पूरा भरेल एटीट्यूड के साथ बोलता है कि ओ क्या हुआ ऐश तुम्हें, मैं बताऊँगा, मुझे बताओ। फिर ऐश खुश होता है और तुम मुझे बताओगे सच्ची में। फिर ऐश अपना सवाल बताता है कि मुझे कोहाना ने मतलब हाला ने बताया कि मुझे भगाना है रेडिटा और रेडिकेट को। फिर सोबिकल बताता है मेरे चाचा के खेत में भी वो घुस गए और लाना उसका मुंह बंद करवा देती कि अपनी बकवास बंद कर। फिर ऐश कहता है मैं भगाऊंगा कैसे। फिर लेकिन बैकग्राउंड से एक वॉइस आती है ऐश को कि लिली कुछ कहती है कि मुझे पता है, मुझे पास एक तरीका है।
जिससे हम रेडिटा और रेडिकेट को भगा सकते हैं। फिर वहाँ पे रेडिटा की कहानी बताने लगता है, रोटॉम बताने लगता है, क्योंकि उससे आइडिया आ जाता है, जो लिली कहती है उससे आइडिया आ जाता है रोटॉम को। लेकिन यांगुस और गमसूस को बुलाने का आइडिया है कि उससे डर कर भाग जाते हैं। फिर ये कौन सा पोकेमॉन है कहना, ये है कमेंट सेक्शन, टेल में कमेंट सेक्शन आंसर। फिर हमें देखा जाता है कि टीम रॉकेट जब जंगल में घूम रही होती है, फिर उनको वही रेडिटा और रेडिकेट का झुंड मिलता है, वो उनको टक्कर मार के हवा में उड़ा देता है। फिर वो नीचे गिरने वाले होते हैं, लेकिन तभी वी बेरा को उनको लेके चला जाता है। वी बेर का क्या पता भी नहीं यार। फिर वहाँ पे ऐश उसके घर पे होता है, मतलब हाला के घर में। ऐश बताता है कि मैं यांगुस और गमसूस को लाऊंगा, फिर रेडिटा और रेडिकेट भाग जाएंगे। फिर हाला भी कहता है ये बहुत बढ़िया प्लान है। फिर यहाँ पे यांगुस और गमसूस की गुफा में आ जाते हैं दोनों, हाला और ऐश के चम। फिर वो अंदर जाते गुफा के, हाला बता रहा होता है कि यहाँ पे बहुत कम रहते हैं यांगुस और गमसूस, लेकिन यहाँ पे रहते हैं, जितने में रहते हैं उतने। फिर हमें दिखा जाता है कि ऐश के चम बोलते हैं मैं हूँ ऐश के चम, मैं पैलेट टाउन से तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ। फिर अंदर से निकलता है एक यंगुस और एक गमसूस, छोटा वाला है यंगुस और बड़ा वाला है गमसूस। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश को आना पता चलता है तुम्हें इनसे बैटल करनी होगी, और बाद में इनको मनाना होगा कि रेडिटा और रेडिकेट को भगा ले। फिर इन दोनों को देख कर ऐश थोड़ा सा डर रहा होता है, लेकिन ऐश जंग के मैदान में उतार देता है अपने पिकाचू और राउलेट को। फिर ऐश बोलता है जाओ राउलेट टैकल अटैक करो और पिकाचू थंडरबोल्ट। फिर दोनों टैकल अटैक करने जा रहे होते हैं, मतलब पिकाचू थंडरबोल्ट कर रहा होता है, लेकिन यंगुस और गमसूस दोनों भी सैंड अटैक कर देते हैं, लेकिन पूरा धुआं हो जाता है, इसलिए पिकाचू का थंडरबोल्ट मिस हो जाता है और वो तो और बुक के पड़ जाते हैं दोनों को एक एक, यंगुस और गमसूस के। राउलेट और पिकाचू ज़मीन पे ढेर हो जाता है, लेकिन अभी भी पिकाचू में हौसला है। फिर अपना पिकाचू इलेक्ट्रोबॉल लगाता है, लेकिन वो भी मिस हो जाता है। लेकिन इस बार राउलेट करता है अपना लीफ स्टॉर्म और पिकाचू अपना थंडरबोल्ट कर रहा होता है, लेकिन बाद में ऐश कहता है नहीं तुम आयरन टेल इस्तेमाल करो भी, आयरन टेल इस्तेमाल करने आता है। फिर ऐश राउलेट के पास देखता है, राउलेट तो वहाँ पे है ही नहीं। फिर ऐश देखता है गमसूस के पीछे, यंगुस के पीछे कि वहाँ पे राउलेट उसके पीछे। फिर हाला भी चौंक जाता है कि राउलेट की तो बिना आवाज़ की पहुँच गया। फिर आयरन टेल इस्तेमाल करता है गमसूस पे पिकाचू, और राउलेट करता है यंगुस पे टैकल अटैक। फिर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और दोनों की दोनों ढेर पड़ जाते हैं। फिर बड़ा सा आवाज़ आता है, और वहाँ से निकलता है एक टोटम पोकेमॉन, और ये कहता है यस इसी को तुम्हें हराना है। ये हाला कहता है इसी को तुम्हें हराना है, ये सच्चा टोटम पोकेमॉन। और फिर टप्पू को भी देख रहा होता है सबको, लेकिन उन सबको पता नहीं होता टप्पू को उनको देख रहा है। फिर जो टोटम पोकेमॉन होता है, टोटम पोकेमॉन के रूप में गमसूस होता है, लेकिन गमसूस टैकल अटैक करता है, थंडर अटैक करता है, कुछ भी नहीं होता। आखिर में पिकाचू बहुत बुरी तरह से फूट रहा होता है, लेकिन राउलेट पिकाचू को बचा नहीं आता है, लेकिन राउलेट को एक पत्थर फेंक के मारता है टोटम पोकेमॉन। फिर वहाँ पे जोर से टकराता है, गिरने वाला होता है राउलेट, लेकिन ऐश उसको पकड़ लेता है, लेकिन आखिर में राउलेट हार जाता है। फिर ऐश मतलब राउलेट डिफीट हो चुका, तो फिर ऐश पिकाचू को इलेक्ट्रोबॉल इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन सैंड अटैक करके पत्थर फेंक के वो दोनों मतलब इलेक्ट्रोबॉल वहाँ पे फूट जाता है। फिर अपना जो टोटम पोकेमॉन होता है वो सोच रहा होता है अब क्या करूँ, लेकिन पिकाचू ये दिमाग में एक फौलाद आया होता है। फिर वहाँ पे सैंड अटैक कर देता है पिकाचू, और फिर सैंड अटैक करते ही वो ज़बरदस्त क्विक अटैक करता है, मतलब दिख भी नहीं रहा होता है टोटम पोकेमॉन को, उतने में ज़बरदस्त अटैक हो जाते हैं और एक आयरन टेल के साथ टोटम पोकेमॉन का मामला ख़त्म हो जाता है। फिर ऐश और पिकाचू खुशी का जश्न मनाने लग जाते हैं, और हाला भी चौंक जाता है कि इतनी जल्दी टोटम पोकेमॉन का हरा भी दिया। लेकिन अपना ऐश तो बहुत दिलदार है, वो टोटम पोकेमॉन के पास जाता है और उसको कहते हैं तुम्हें लगा तो नहीं ज़्यादा। फिर टोटम पोकेमॉन उसको जी रिंग दे देता है और ऐश को मिल जाती है और एक जी रिंग, और फिर ऐश बहुत सारा खुश होता है। लेकिन बाद में हाला कहता है वो इस बच्चे में कुछ तो बात है भाई, दम है इस बच्चे में बहुत। फिर हमें दिखा जाता है कि ऐश कहता है उसको तुम्हें भगाना है रेडिटा और रेडिकेट को। फिर टोटम पोकेमॉन मान जाता है और उसकी मुस्कुराहट भी काफ़ी स्कैरी लग रही होती है। फिर हमें दिखा जाता है एक फैक्ट्री के अंदर सारे रेडिटा और रेडिकेट का झुंड होता है, और ऐसा लग रहा होता है फैक्ट्री में कि ऐश और कोई ने मिलकर उसको फंसाया वहाँ पे।
फिर टोटम पोकेमॉन आ जाता है और वो यंगूस और कमसूस भी होते हैं उनके साथ। वो फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं और जोरदार हमले करने लग जाते हैं। मतलब क्रैब हैमर हो गया, सैंड अटैक हो गया, मतलब फ्लैश अटैक हो गया, सारे अटैक करते हैं। और वो पहले ही डर डर के भाग रहे होते हैं रेडिटा और रेडिकिट, सारे के सारे पूरा का पूरा झुंड उनका भाग रहा होता है जंगल की तरफ। और जल्दी देखते ही देखते पूरे के पूरे रेडिटा का झुंड निकल जाता है। प्रोफेसर ऑफिसर जेनी थैंक यू बोलते हैं ऐश को, और फिर हाला भी कहता है वो बहुत बढ़िया काम किया तुमने, अब तुम्हारा टेस्ट होगा मेरे साथ बैटल करके। इसे ऐश को ऑफिसर जेनी कहते हैं और एक बार थैंक यू ऐश। फिर ऐश भी कहता है हाँ, हंस देता है ऐश भी, और फिर ये एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को लाइक और जरूर से सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।